अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एक कीमती इंसानी ज़ियात पे है जो चंद दिन पहले टीएच के दीपालपुर में हुई है। इंतहाई अफसोस के साथ ये एज ए डॉक्टर मेरे लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। हुआ ये कि चंद दिन पहले एक बच्ची जो है 12-13 साल उसकी उम्र है, समरीन उसका नाम था, तो उसको सांप ने काटा और बच्ची ने खुद देखा कि उसको सांप ने काटा। उसके बाद उनको वो टीएच हॉस्पिटल में ले गए दीपालपुर में। तो वहाँ पे जो मौजूदा ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे उन्होंने उनका चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, बच्ची को सांप वगैरह नहीं काटा। उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह दिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लाए, उनको भेज दिया वापस का। ये वाक़या है रात 8 बजे का। 12 बजे बच्ची को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए उस जहर की वजह से। तो उन्होंने दोबारा जो है ना वो मेरे से कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ना 24 घंटे खुला होता है, तो उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास इस वक्त इंजेक्शन नहीं पड़ा एंटी वेनम, तो आप जो है ना बेहतर ये कि आप इनको टीएच की जो है ले लें। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा चले बहरहाल आप जाएँ उधर, तो उधर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स होंगे मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। वो चले गए। ये तकरीबन 12:30-1 बजे का वाक़या है। तो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह उसको नहीं दिया एंटी वेनम का। और मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं, पेशेंट वाइज तौर पर स्टेबल है और ETC वगैरह। तो थोड़ी देर बाद पेशेंट को डॉक्टर साहब फिर मुझे खुद ही बता रहे हैं कि पेशेंट को ये जो ना सिम्टम्स आ रहे हैं और ये कंडीशन है, पेशेंट का पेपर डायलेट हो रहा है, पेशेंट का गला जो है वो दब रहा है, इस तरह की अलामत जो है ना पेशेंट को आ रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पेशेंट को आप घर ले जाएं। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को कहा कि आप इनको इंजेक्शन क्यों नहीं देते। तो फिर उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब कंसल्टेंट की परमिशन के बगैर या उनके बगैर हम जो है ना इंजेक्शन नहीं दे सकते। हालांकि ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। तो मैंने उनको कहा कि आप इधर रुके, अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस होती घर जाके तो आप लोगों के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग जो हैं इसको इधर जो है ना ठहरें। तो अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता तो फिर आप वापस घर ले आइएगा। जब 4 बजे बच्ची की कंडीशन ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हुई तो उन्होंने उसको साहिवाल की तरफ जो है ना रेफ़र कर दिया, और जब वो साहिवाल के निकले तो रास्ते में बच्ची की डेथ हो गई। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात थी। और जिन अल्फाज के साथ फिर उन्होंने मुझे बताया तो मैं वो यहाँ पे नहीं कह सकता कि डॉक्टर ज़ालिम होते हैं, ये वो पेरेंट्स के ख्यालात थे या उनके जज्बात थे, जो भी था। तो उसके बाद जो है मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस था। फिर मैंने MS साहब से कांटेक्ट किया, मैंने उनको सारा बताया, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि हम इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एज ए डॉक्टर मेरे लिए बेहतर यही था कि बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया पे इस तरह का कुछ करता, मैंने उनको कहा कि आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एक कीमती जान का ज़िया हुआ है, ताकि मज़ीद ज़िया से रोका जा सके और इसके पीछे जो वजूहात हैं उसको ढूंढा जाए और उसके मुताबिक जो इसका ज़िम्मेदार हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। तो आज उन्होंने इतने दिनों बाद मुझे बताया कि डॉक्टर साहब बेसिकली वो हुआ ये था उस रात कि जो ऑन ड्यूटी 4 डिस्पेंसर थे उस रात को, और जिस डिस्पेंसर के पास वो इंजेक्शन की कीज़ होती हैं वो ड्यूटी पे होने के बावजूद ड्यूटी पे नहीं था। और हम जो है ना जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हम उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते रहे लेकिन उससे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि गुनाह किसका है? जो कीमती जान या जिसका ज़िया हो गया वो तो हो गया ना। तो अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हाई अथॉरिटीज़ को इस पे एक्शन लेना चाहिए, CO साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, और उसके पीछे जो वजूहात हैं उनको ढूंढना चाहिए। अगर जो बंदे जिसकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी पे क्यों नहीं था और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना चाहिए, या उसके मतलब जो भी आप वो बेहतर जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो आप दोस्तों ये कि आप लोगों को इस चीज़ को शेयर करना चाहिए ताकि ये जो हाई अथॉरिटीज़ पे पहुंचे इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो उसका जिम्मेदार है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है सज़ा मिलनी चाहिए। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर तनवीर।